हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन हमने उठाया है पाथफाइंडर बुक से और चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एलआर सर्किट पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग वीडियो पॉज करिए और अपना एक फेयर ट्राई दीजिए, फिर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने एक बार इसका ट्राई करा होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? पैरेलल सर्किट कंसिस्ट टू आइडियल इंडक्टेंसेस L and 2L and resistance R. At an instant the same current I naught is flowing in both the inductances in the same directions. How much charge will flow and how much heat will be dissipated in the resistance after this instant? ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट पे दोनों में जो करंट है वो इक्वल फ्लो हो रहा है, आई नॉट। कहता है कि अब ये लेट सपोज टी इक्वल टू 0 मोमेंट है। कहता है कि इसके बाद आपको बताना है कि कितना जो है चार्ज जो है इस आर से होकर फ्लो कर गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, आई नॉट इधर से आया, आई नॉट इधर से आया, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, 2i0 में बना लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा कि ये शुरुआत वाला टी इक्वल टू 0 मोमेंट था, मैंने किसी जनरल टाइम टी पर जो है डायग्राम वापस बनाया। आपको पता है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे और ये करंट जो है ये चेंज होता रहेगा। मैंने मान लिया कि लेट सपोज इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, L में I है, I1 है और 2L वाले में I2 है। तो ये मिल के यहाँ पर क्या बना देंगे, R वाले में I1 प्लस I2 बना देंगे। ठीक, मैंने KVL लगाया इस लूप में। KVL जब लगाया तो यहाँ पे, या फिर ऐसे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में होने की वजह से इनका पोटेंशियल या EMF दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो LdI1 अपॉन dt इजकल टू 2LdI2 अपॉन dt हो गया और यहाँ से dI1 इजकल टू 2 टाइम्स dI2 हो गया। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये चेंज इन करंट I1 मिल जाएगा, यहाँ पे चेंज इन करंट I2 मिल जाएगा। यहाँ पे I1 माइनस I0, इनिशियली तो I0 था, तो वो यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल I0 था। यहाँ पे सॉल्व करा, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया 2i2 माइनस I1 इजकल टू I0। ठीक है, इसको हम लोग आगे यूज़ कहीं ना कहीं करेंगे। अब हमने लगाया KVL इन लूप नंबर 2, लूप 2 ये है। ठीक है, इसमें लगाओगे तो माइनस L di2 अपॉन dt इजकल टू माइनस I1 प्लस I2 इंटू R हो जाएगा। देखो वही लिखा है यहाँ पे, इजकल टू 0। फिर हमने इसको जो है यहाँ पे ये एज इट इज़ उतार दिया। I1 की जगह पे हमने यहाँ पे I1 निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2i2 माइनस I0, यहाँ पे रख दिया। और ये I2 ऑलरेडी चल रहा था, तो 2i2 प्लस I2 3i2 माइनस I0 हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने इस वाली चीज़ को इधर भेज दिया, राइट हैंड साइड भेज दिया, तो माइनस हो गया। यहाँ से मैंने dI2 अपॉन dt निकाल लिया, जो कि ये आया। अब सिंपल कैलकुलेशन बेटा, यहाँ से ये पूरी चीज़ को इसके नीचे भेज दो, है ना, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में I2 का लिमिट लगेगा, जो कि शुरुआत में I0 था, अभी t टाइम पे I2 हो गया। यहाँ पे 0 से लेकर t तक जाएगा, मैं लिमिट यहाँ लगाना भूल गया, 0 से t। ठीक है, तो 0 से t में आ गया। यहाँ पे तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, t आ जाएगा। राइट हैंड साइड तो सेटल्ड था, यहाँ पे 3 आपका आगे आएगा और ये पूरी चीज़ ln में एज इट इज़ उतर जाएगी। अपर लिमिट रखोगे तो I2 की जगह पे I2 रहेगा और I2 जब I0 रखोगे तो 3i0 माइनस I0 2i0 आ जाएगा। सॉल्व करके मेरे पास I2 ये पूरी चीज़ आ गई, I0 बाई 3 1 प्लस 2e की पावर माइनस 3RT बाई 2L। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि जब IR निकालने का सोचा मैंने, क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है जो R से होके जा रहा है, तो अगर मुझे करंट मालूम चल जाएगा तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक में, तो मुझे चार्ज मालूम चल जाएगा। तो मैंने IR निकाला। IR क्या है, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 हमारे पास कितना है, 3i2 माइनस I0 है। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था ऊपर कहीं पे, है ना, I1 प्लस I2 आया था, ये देखो। ठीक है, I1 प्लस I2 ही हमारे पास 3i2 माइनस I0 है। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें? ठीक है, अब IR हमारे पास आ गया और 3i2 माइनस I0, ये पूरी चीज़ यहाँ हमने जस्ट कैलकुलेट करी थी, उसको ला के मैंने एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पे। ठीक, अब चार्ज निकालना था मुझे, तो मैंने इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से 2i0 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये आपका आगे आ जाएगा, ये 2L बाई 3R
और ये पूरी चीज़ एज इट इज़ रहेगी, लिमिट रखोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये चार्ज आ गया जो कि कितना आया 4I0L/3R आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर ये आ गया जिसमें चार्ज पूछा था जो रेजिस्टेंस से होकर जाएगा। अब हीट डिसिपेटेड निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। हीट अगर निकालना है रजिस्टर से तो I²R/dt लगा सकते हो आप, है ना। R बाहर रख दिया मैंने और IR²dt लिख दिया। इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2I0 का स्क्वायर 4I0² हो जाएगा। R यही चल रहा था। अब इसका इंटीग्रेशन हमने सिंपली कर दिया। फिर से वही सेम चीज़ है कि जब लिमिट लगाओगे तो पूरी चीज़ 1 हो जाएगी। बाकी ये जो भी इसका आगे आएगा फैक्टर इंटीग्रेशन से L/3R आ जाएगा, L/3R। तो मेरे पास आंसर आ गया हीट का 4I0² RL/3R। सही है ना। और ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो ये R से R निपटा सकते हो, R से R निपटा सकते हो। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4I0² L/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।